और अब बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। कोविड के नए आंकड़े आ गए हैं। पूरे देश में कोविड के 58,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। पहले दिन की तुलना में कोविड के नए केस में 55.4% का इजाफा हुआ। इनमें सिर्फ 5 राज्यों से 67.8% केस हैं। देश के नए कोविड मामलों में अकेले महाराष्ट्र से 31.78% मरीज हैं। कल कोविड से 534 लोगों की मौत हुई। तो कोरोना का संक्रमण विकराल होता जा रहा है। नए केस लगातार बढ़ रहे हैं तो ओमिक्रॉन का आंकड़ा भी डरा रहा है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन भीड़ को देखते हुए मेट्रो में 100% मुसाफिरों की एंट्री फिर से शुरू कर दी गई है। उधर मुंबई और महाराष्ट्र में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। मुंबई की मेयर ने कहा कि अगर आंकड़े 20,000 के पार गए तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। दिल्ली में आज चुनाव आयोग की अहम बैठक हो रही है, जिसमें डोर टू डोर कैंपेन और चुनाव रैली पर चर्चा होगी। यूपी में भी 6 जनवरी से लॉकडाउन का फैसला है। उधर कोलकाता में जैसे कोरोना बेकाबू होता दिख रहा है, 83 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हुए हैं। ये हम लोगों को बताया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव होने चाहिए। अगर घटता हुआ पाया जाएगा तो सभी राजनीतिक दलों के प्रति ये हम लोगों को बताया कि कोविड। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से, और पारस दामा हमारे साथ मुंबई से हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जल्दी से पहले दिल्ली का रुख कर लेते हैं। अमित, जो एहतियाती कदम देखिए उठाए गए, अब वीकेंड कर्फ्यू भी लगा दिया गया, लेकिन यहाँ डराने और चिंता वाली बात तो ये है कि आंकड़े हर 24 घंटे में हम देख रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। उस पर नियंत्रण कैसे पाया जाएगा? क्या प्लानिंग सरकार की? जी बिल्कुल सही। जो दिल्ली के आंकड़े हैं वो बिल्कुल डराने वाले हैं, क्योंकि हमने देखा है 28 दिसंबर को दिल्ली में 500 से भी कम केस थे, और कल जब देर शाम दिल्ली का कोविड बुलेटिन आया तो उसमें 5500 के लगभग कोरोना के नए मामले 24 घंटे के अंदर ही आ गए थे, और पॉजिटिविटी रेट जो है वो 8% से ज़्यादा हो गया था। और संभवतः यही कारण है कि कल जब दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग हुई तो उसमें ये तय किया गया कि अब वीकेंड कर्फ्यू लगाने का समय आ गया है। दिल्ली में पहले से ही नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया था, अब वीकेंड कर्फ्यू भी लगा दिया गया, यानी कि जो तमाम मूवमेंट्स हैं वो शुक्रवार की रात 10 बजे से लेके सोमवार की सुबह 5 बजे तक बंद रहेगी। इसके साथ आप देखिए कि प्राइवेट ऑफिसेज के कामकाज में भी को लेके भी एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्राइवेट ऑफिसेज में अब सिर्फ 50% एम्प्लॉइज को ऑफिस बुलाया जाए, और साथ ही सरकारी ऑफिसेज के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम मोड में शिफ्ट करा दिया गया है। यानी कि कुल मिला के कोशिश यही है कि कम से कम लोग घरों से बाहर निकलें, और उस मूवमेंट क्योंकि लोगों का कम होगा तो उससे उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जो कोविड का स्प्रेड है, और खास करके ओमाइक्रॉन वेरिएंट का जो स्प्रेड है उस पर रोकथाम होगी। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह भी है कि दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने पहले ही बता दिया था कि दिल्ली में जो अब आंकड़े आ रहे हैं, जिस तरह से तेज रफ्तार से केसेस दिल्ली में बढ़ रहे हैं, वो असल में ओमाइक्रॉन वेरिएंट का कमाल है, उसका असर है। जीनोम सीक्वेंसिंग के आंकड़ों के हिसाब से 80% से भी ज्यादा केसेस जो दिल्ली में इस वक्त हर दिन रजिस्टर हो रहे हैं वो ओमाइक्रॉन वेरिएंट के केसेस हैं। और जो डर था कि तीसरी लहर दिल्ली में संभवतः ओमाइक्रॉन वेरिएंट की वजह से ही आएगा, वो तस्वीर अब लगभग नजर बनाए रखिए। मुंबई का हाल भी जान लेते हैं। पारस, वहां पर क्या सिचुएशन और किस तरीके से उससे लड़ने की तैयारी? पारस, आपकी आवाज सही ढंग से नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर कोशिश करेंगे आपसे कनेक्ट करने की, लेकिन खतरा यहां पर दिल्ली के लिए भी, मुंबई के लिए भी, ये कहें पूरे देश के लिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना से मुकाबले के लिए केंद्र सरकार कितनी तैयार है, इस बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से आज तक संवाददाता कमलजीत संधू ने बात की। सुनिए। साथ बात करने के लिए इस वक्त हैं मनसुख मांडविया। सर, 42 करोड़ रुपए का पूरा एक पैकेज किया गया है, उस पर आप बताइए। पीजीआई सेंटर आ रहे हैं, बाकी सेंटर्स आप लोग ला रहे हैं, डेवलपमेंट की बात हो रही है। पीजीआई सेंटर आने से क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा इसका? पीजीआई सेंटर ये फिरोजपुर में होने से बहुत फायदा होगा। 100 बेड की यहाँ अस्पताल बनेगी और सारी व्यवस्था यहाँ होगी।
यहाँ से पीजीआई सेंटर चंडीगढ़ 200 किलोमीटर दूर होता है और टर्शरी केयर के लिए यहाँ से मरीज को वहाँ तक जाने की बाद में नौबत नहीं आएगी, लोकल ही मरीज को ट्रीटमेंट मिल पाएगी। इसलिए फिरोजपुर और उसके इर्द गिर्द आए हुए सभी क्षेत्र के लोगों को भी बहुत फायदा होगा। अरविंद केजरीवाल पॉजिटिव हो गए हैं, उससे पहले कई नेता हैं, बाबुल सुप्रियो हैं, बाकी लोग हैं, और एक मांग हो रही है कि नाइट कर्फ्यूज लग रहे हैं, बाकी कर्ब्स लग रहे हैं, दिल्ली में भी कर्ब लग रहे हैं। तो जो इलेक्शन बाउंड स्टेट्स हैं उनमें किसी तरह का प्रतिबंध या पब्लिक रैलीज, पॉलिटिकल रैलीज पे ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये एक मास वायलेशन ऑफ कोविड। ये स्टेट का विषय है और भारत सरकार की ओर से समय समय पर एडवाइजरी दी जाती है। उसके आधार पर अपनी स्टेट की स्थिति को देखते हुए सब स्टेट डिसीजन करते हैं। पर सर एक टाइम पे केंद्र भी तो इस तरह की एडवाइजरी देते हैं। नहीं, भारत सरकार ने समय समय पर एडवाइजरी दी ही है। सर एक और जो विवाद आया है वो कोवैक्सीन को लेकर है, जहाँ पे डेट्स बढ़ाए गए। आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन दिया कि जो एक्सपायरी डेट है वो बढ़ा रहे हैं, पर उसकी एक वजह है, पर लोगों में जिस तरह का एक एंजाइटी है उसको लेकर कैसे एड्रेस करेंगे आप कोवैक्सीन? देश को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सारी चीज़ें, सारी वैक्सीनेशन ड्राइव, वैक्सीन की एक्सपायरी डेट, ये सब साइंटिफिक होता है। जिसको चाहे वो बढ़ा दे, जिसको चाहे वो कम कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है, वो साइंटिफिक होता है। सर थर्ड वेव के लिए पूरी तैयारी है मोदी सरकार की? आपने देखा होगा कंटिन्यूस भारत सरकार की ओर से सभी स्टेट के साथ मीटिंग करके कोविड क्राइसिस के सामने लड़ने की तैयारी हमने करके रखी है। पारस हमारे साथ लगातार मौजूद है, मुंबई का हाल उनसे जान लेते हैं। पारस, किस तरीके की तैयारी मुंबई के लिहाज से हुई है, क्योंकि केसेस वहां पर भी डरा रहे हैं, इंतजाम वहां पर किस तरीके से किया गया है? क्या कोई और पाबंदियां जिसको बढ़ाया गया हो? अर्पिता, मुंबई समेत महाराष्ट्र में जिस तेजी से कोरोना वायरस बढ़ रहा है वो एक चिंता का सबब बन गया है लोगों के लिए और सरकारों के लिए, क्योंकि एक समय था कुछ दिन पहले, 6-7 दिन पहले, जब सिर्फ 600 या 700 केसेस जो हैं वो नोट किए जा रहे थे प्रतिदिन, मगर अब जिस तरीके से रफ्तार बढ़ रही है वो एक चिंता का सबब है। एक दिन में 10,000 से ज्यादा केसेस सिर्फ मुंबई में पाए जा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो 18,000 से ज्यादा जो केसेस हैं वो सामने आए हैं। मुंबई में जो रेट है वो 37.7% तक बढ़ गया है। मतलब किस तेजी से जो है रफ्तार बढ़ी है कोरोना की, हम अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, रखने के लिए स्कूलें बंद कर दी गई हैं। एक से ठीक है पारस, आप नजर बना रखिए, पल पल के अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। लेकिन देखिए, दिल्ली तेजी से कोरोना की गिरफ्त में आ रही है, पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं, लेकिन चिंता की बात तो यह है कि नए केस में 80% से ज्यादा केस ओमिक्रॉन के हैं। ये तो सब कैलकुलेशन है ही, जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है तो हमें किसी भी विकट परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसी आशंका है कि केसेस में हो भी सकते हैं। अब ये पहले भी हमेशा ये रहा है कि आप, ये तो एक्सेल शीट का कैलकुलेशन है, आप जैसे करते चले जाओ उतना आगे बढ़ता चला जाएगा। किसी दिन ये नीचे आना शुरू होगा तो नीचे आ जाएगा। एसेंशियल सर्विसेज वालों के लिए तो रिलैक्सेशन पहले से भी रहा है, तो अभी तो कई बार लॉकडाउन लग गया तो लोगों को भी आइडिया है। अगर कोई बहुत इमरजेंसी या किसी का है तो उसके लिए डीएम ऑफिस से, एसडीएम ऑफिस से कर्फ्यू पास भी अभी क्या हो रहा है कि अब जो हमने चेक करना था, रैंडम चेकिंग करनी थी, वो कर ली। अब तो सिर्फ हॉस्पिटल्स के सैंपल्स जा रहे हैं और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अब जितना भी फैल रहा है ये ओमिक्रॉन ही है, इसको मान के चलिए ओमिक्रॉन का ही ज़्यादा फैला हुआ है। वीकेंड कर्फ्यू दिल्ली के अंदर सैटरडे संडे कर्फ्यू रहेगा, फुल कर्फ्यू रहेगा और सरकारी दफ्तर सारे छुट्टी कर दी गई है। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज जैसे कि पानी के विभाग हैं, बिजली के विभाग हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज, हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो खुलेंगे। कोरोना से बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जरूरी है, लेकिन लोगों को ये छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही। चंडीगढ़ का हाल देखिए जरा, जहां लोग मास्क की शर्त की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ में कोविड के आंकड़े बढ़ रहे हैं और आप बिना मास्क के घूम रहे हैं, आप मास्क नहीं पहन रहे। सॉरी सर, मास्क भूल गई थी, गाड़ी में ऐसे बैठे थे और हाथ में था मेरे, गाड़ी से निकल के वक्त भूल गई लगाना। मास्क नहीं पहन रहे हो? अभी भी गड्ढा ही अभी निकाल रहा है, साइकिलिंग कर रहे थे ना। आप भी मास्क नहीं पहन रहे हो? सर एक्चुअली नहीं ओवर क्या है, कोई पूछ नहीं रहा है, आप भी मास्क नहीं पहन रहे हो? किसी ने पूछा नहीं, पुलिस ने पूछा नहीं आपको? अभी भी निकाला है, अभी भी सर अभी भी निकालना चाहिए ना यार। बताओ ना, मामले बढ़ रहे हैं। हाँ जी, जरूर तो समझते। आपकी वैक्सीनेशन हो गया? हाँ जी, वैक्सीनेशन 2 हो गई। अच्छा, हो गई। हाँ जी, आपकी हो गई? दोनों हो गई। दोनों हो गई। कब हुई थी?
कल परसों ही कराई दूसरा सेकंड तो। अच्छा, वैक्सीनेशन हो गया? हाँ सर हो गया। तो आप मास्क नहीं पहन रहे? मास्क है सर, है पर पहना नहीं पहना है। मास्क ये भूल गए थे लगाने। भूल गए? अच्छा, पहना नहीं आपने? नहीं मास्क। आपको इंजेक्शन लग गया? कितना इंजेक्शन लगा है? दूसरा लगाने आए थे, वे बोले मोहाली जाओ। अभी लगा नहीं आपका? नहीं लगा है, एक बार दोबारा मोहाली बोल रहे, अभी गए थे वहाँ लाइन लगाए थे। लाइन लगाने के बाद वहाँ देखा आधार कार्ड देते तो फिर बताया कि जाओ मोहाली। सर आप मास्क नहीं पहन रहे हैं? सर ये देखो अभी पहन रहा हूँ, अभी पहन रहा हूँ। हाथ में है ना आपके पास? आपने ये देखो सर, अभी निकाला मैंने, भी पहन रहा हूँ। आपका वैक्सीनेशन हो गया? हाँ जी, हाँ जी हो गया। हाँ जी। कितने डोज लगे हैं? दोनों डोज लगवा रखी है। लेकिन आपने मास्क नहीं पहनता, क्या संदेश दे रहे हैं लोगों को? अभी पहन रहा हूँ, जस्ट अभी पहन रहा हूँ, देख लो। भाई साहब आपने मास्क नहीं पहना है? ये पहन रखा कहाँ आपने उतारा हुआ मास्क? अरे जनाब लगा ही रखे। आपने मास्क पहना ही नहीं है जनाब है कोई पूछ नहीं रहा आपको। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पुलिस लाइन में आयोजित पासिंग आउट परेड की सलामी ली। पासिंग आउट परेड में शामिल 518 महिला सिपाहियों को यूपी में अलग अलग जगहों पर तैनात किया जाएगा। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद ये महिला सिपाही अपनी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैनात होंगी। बहुत ही बड़ी तालियों से सभी टोलियों का अभिनंदन कीजिए। बरगराहट के साथ तालियों के साथ का वंदन।